भारती, भारती, कितनी निर्लज्ज औरत है। पति दिन भर थक हार के आया है और यहाँ पर ये महारानी पसरी हुई है। अरे बेशरम, क्या तुझे ये भी नहीं होता कि पति दिन भर कमा कर आता है तो कम से कम 2 पल उसकी रास्ता देख लूं। नहीं जी, गुड़िया रो रही थी, बस उसे ही सुलाने के लिए बिस्तर पर लेटी और मेरी आंख लग गई। नहीं नहीं जी, मुझे मारिए मत, खबरदार अगर तूने बहू पर हाथ उठाया तो। बुढ़िया, ये सब तेरा ही किया धरा है जो आज ये अपनी मनमानी करने लगी है। एक दिन तुम दोनों को ना इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। तू इसके अलावा कर ही क्या सकता है? ये घर आज भी मेरे नाम पर है। तेरे बाबूजी ने ये घर मेरे नाम पर किया है। वो तो वक्त बताएगा ये घर किसके नाम पर है और किसके नाम पर नहीं। अरे बेशरम, ये छत बची है हम लोगों के ऊपर, कम से कम इसके बारे में तो गलत ना सोच। सब कुछ तो तूने जुए और शराब में बर्बाद कर दिया है। अरे बुढ़िया, तू क्या जाने जुए में कितना पैसा जीतता हूँ मैं। अरे आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते ना सही, पर कम से कम माँ जी की तो इज्जत कीजिए। तुझे बहुत इज्जत करवानी है ना अपनी सास की, तो जा बोल अपनी सास को कि जितना पैसा जमा करके रखी है वो सारा मेरे नाम पर कर दे। देखिए जी, माँ जी के पास सच में पैसे नहीं है। आपने मेरे सारे गहने एक एक करके बेच दिए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और तो और हमारी बेटी के नाम पर कुछ पैसे जमा करके रखे थे मैंने, वो भी आपने सारे पैसे निकलवा लिए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ जी आपकी, आप ये शराब जुए की आदत छोड़ दीजिए। ये रोज रोज का कला अच्छा नहीं लगता है। तू जो 2 रोटी खा रही है ना वो इस जुए की बदौलत है। अगर मैं जुआ ना खेलूं ना तो इस घर में चूल्हा भी ना जले। अरे बेशरम, घर का एक एक बर्तन तूने बेच दिया है, एक एक जेवर बेच दिए है, और तू उसे कमाना कहता है। अरे तू मेरी माँ है या दुश्मन है? बेटा दिन भर का घर में थका हारा आया है, उसे खाने के लिए पूछने की बजाय उसे ताने मार रही है। हाँ हाँ, तू तो पहाड़ ढकेल कर आया है जो हम तुझे हाथ में खाना पानी ला कर देंगे। अरे तेरे जैसी औलाद होने से ना भगवान मुझे बांझ रखता तो ज्यादा अच्छा था। नीच औरत, इस सब की वजह तू ही है। तू जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी कंगाल हो गई है। छोड़ दे बहू को, मैं कहती हूँ छोड़ दे। मुझे दर्द हो रहा है जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बाल दुख रहे हैं। कलंक है तू औलाद के नाम पर। चुप बुढ़िया, रह ले तू अब तेरी बहू के साथ इस घर में शांति से। मैं भी देखता हूँ कल से कैसे घर का खर्च चलाती हो। हाँ हाँ, तू तो सारा घर का खर्च चला रहा है। हट बुढ़िया मेरी आंखों के सामने से। ये है शांति जी, और ये शांति जी का बेटा मनोज है। शादी के पहले तो मनोज सिर्फ शराब पिया करता था। मनोज के पिताजी ने यही सोचकर मनोज का विवाह तय किया कि मनोज शादी के बाद सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मनोज को शराब के साथ साथ जुए की भी लत लग गई, और अब तो आलम ये हो चला था कि वह भारती पर हाथ भी उठाने लगा था। मम्मा, मम्मा। भारती, भारती बहू, तू कब तक इसके अत्याचार बर्दाश्त करते रहेगी? माँ जी, बगैर बोले ही तो मुझे रोज मारपीट किया करते हैं। अगर कुछ बोलूंगी तो पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरा, और मैं इस घर से बगावत करके कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता है मेरे माँ बाबूजी अब कोई नहीं रहे, भैया भाभी हैं, वो भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। बहू, लगता है मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती थी कि मेरा बेटा शराब का आदी है, मुझे उसकी शादी नहीं करवानी थी। आज मेरे साथ साथ तुम भी तकलीफ काट रही हो। बहू, तुम क्यों इसके अत्याचार सहन करती हो? एक दिन ये शराब के नशे में हम सभी को मार डालेगा। तुम्हारे माता पिता ने शादी के समय कितने गहने बनवा कर दिए थे तुम्हें, सारे गहने उस नालायक ने बेच दिए। उठो बहू, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। कितनी सारी चोट लग गई है तुम्हें आंखों में। माँ जी, अब वो घर से बाहर रहेंगे रात भर शराब के नशे में, कहीं इधर उधर डोलते समय किसी गाड़ी से ना टकरा जाए। अरे टकरा जाए, मैं तो कहती हूँ 2-4-6 महीने उसके हाथ पैर टूट जाएंगे ना, तब उसे तुम्हारी मेरी और अपनी नन्ही सी बिटिया का ख्याल आएगा। चल बहू, तूने भी कुछ नहीं खाया है। माँ जी, इन्होंने भी तो कुछ नहीं खाया है। तू किस मिट्टी की बनी है बहू? अरे वो तुझे इतना मारता है, पीटता है, इतनी सारी बातें बोलता है, फिर भी तू उसके खाने पीने का ध्यान रखती है। हाँ माँ जी, मैं एक ही आस पर जिंदा हूँ कि आज नहीं तो कल वो सुधरेंगे जरूर। अरे भारती बहू, तेरे ससुर जी के जाने के बाद तो वो और बिगड़ गया है, अब क्या सुधरेगा? हम तो तुझसे कहते हैं, वो तुझे इतनी मार पीट करता है तो एक बार थाने में रिपोर्ट डलवा दे उसके खिलाफ। 8-15 दिन हवालात में रहेगा तो कुछ अकल ठिकाने आएगी उसकी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं उनकी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं भले ही कमरे में मार खा लूंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू। अरे तू समझती क्यों नहीं? वो शराब के नशे में किसी दिन तुझे जान से मार देगा। मेरा जीवन भी किस काम का माँ जी? तन मन धन किसी चीज का तो सुख नहीं है, तो जीने से क्या मतलब? भारती की बातें शांति जी के दिल को बहुत दुखाती हैं। वो सोचती हैं कि काश मैं अपने बेटे की शादी ही ना करवाती तो आज
बहू को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस तरह गुस्से में निकला हुआ मनोज रात भर बाहर रहता है। इधर शांति जी को दिन रात एक ही चिंता सताती है कि उसकी बहू और उसकी पोती का क्या होगा। बस इसी चिंता में रात कट जाती है। रात कट गई, दिन निकल गया, फिर शाम होने पे आई। ना ही तो इनका फोन लग रहा है और ना ही ये घर आए हैं। और तो और रसोई में ना ही तो सब्जी भाजी है और ना ही गुड़िया के लिए दूध बचा है। मेरा तो चलो ठीक है, मैं एक दो टाइम कैसे भी काट लूंगी, पर माँ जी का क्या होगा? माँ जी को तो दवाइयाँ खानी पड़ती है, उन्हें समय पर खाना नाश्ता नहीं मिलेगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ भगवान, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखा है तूने? ना ही तो धन का सुख है और ना ही तो मन का ही सुख है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम धंधा तलाश करना पड़ेगा जिससे मेरी बेटी की भी परवरिश होती रहे और मेरी सासू माँ को भी भूखा ना सोना पड़े। मैं आज ही मार्केट तरफ जाती हूँ, कोई ना कोई तो जॉब होगी मेरे लिए, भले ही वो प्राइवेट में सही, कम से कम इस घर का गुजारा तो चलेगा। पति के व्यवहार से खिन्न भारती अब बाहर काम करने के लिए सोचती है। भारती बहू, हमें पता है किचन में कुछ भी राशन पानी नहीं बचा है। एक काम करो बहू, हमारे कमर का एक करधन रखा है जो हम पहनते ही नहीं है, उसे बेच दो या गिरवी रख दो और इस घर का राशन पानी दे आओ। पर माँ जी, आपका कमर का करधन बेचकर हम कितने दिन खाएंगे? हमें भी आगे भविष्य के लिए सोचना होगा। बहू, तुम क्या कहना चाह रही हो? देखिए माँ जी, अब आपके बेटे में तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यहाँ तक माँ जी, हम दोनों के पास पैसे नहीं बचे हैं, हम लोग क्या खाएंगे, गुड़िया को क्या खिलाएंगे? भारती बहू, इस महीने की पेंशन डल गई होगी मेरी, पर याद रहे मनोज को भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो सारा पैसा छीन लेगा। पर माँ जी, सिर्फ 1000 रुपए पेंशन मिलती है आपको, उसमें तो घर का राशन नहीं आएगा। एक काम करो बहू, 2-4 दिन का ही राशन ला लो, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते हैं हम लोग। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कुछ ना कुछ काम चालू कर दूं, क्योंकि हमारी गुड़िया 3 साल की हो जाएगी, उसका स्कूल में दाखिला भी कराना है। अरे बहू, हमारा बेटा इतना सक्की किस्म का है कि तू घर से बाहर जाएगी तो पता चल रहा है तुझे वहीं से घसीटते हुए मत लाए। यहाँ तो हम तुझे बचा लेते हैं, बाहर कौन बचाएगा? पर माँ जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आज आपकी पेंशन से 4 दिन का गुजारा हो जाएगा। आप ही सोचिए माँ जी, आज 4 साल हो गए मेरी शादी को, ना आपके बेटे में कल सुधार आया, ना आज सुधार आया है और ना आगे आएगा। तो सही कह रही है बहू, और दिन प्रतिदिन उसकी आदतें बिगड़ते जा रही है। मुझे तो कुछ दिन में ऐसा लगता है कि हमारा बेटा शराब और जुए की लत में हमें घर से बेघर न कर दे। पर माँ जी, ये घर तो आपके नाम पर है ना? हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी ने ये घर हमारे नाम पर ही खरीदा था। देखिए माँ जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता है। माँ जी, मेरा MA फाइनल कंप्लीट है, क्यों ना मैं सोच रही हूँ माँ जी कि मेरी पढ़ाई का कुछ तो लाभ हो। जुलाई से शहर के तमाम स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा सकती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। कहीं और जाकर काम करने से अच्छा है कि तू किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर ले। कम से कम उसी बहाने गुड़िया की फीस भी नहीं लगेगी और 2-3 हजार मिलेंगे जिससे महीने का राशन पानी आ जाएगा। ठीक है माँ जी, ये तो कल रात से घर नहीं आए हैं, मैं आज ही जाकर किसी न किसी स्कूल में पता करती हूँ। माँ जी, आप गुड़िया को देखना, मैं वहीं से थोड़ा बहुत राशन लेकर आती हूँ और अपने लिए जॉब भी ढूंढ कर आती हूँ। हे भगवान, आज के युग में किसको ऐसी बहू मिलती है जो हमें मिली है? हे भोलेनाथ, हमारे बेटे को कुछ तो सद्बुद्धि दे। एक बेटी दिया है ईश्वर ने उसे, और पत्नी भी बिल्कुल सरस्वती का स्वरूप है। उसके बाद भी हमारे बेटे को ना ही तो बहू की कद्र है और ना ही तो अपनी नन्ही सी बेटी की। कभी कभी तो सोचती हूँ कि इस लड़के को कहाँ से ऐसी लत लग गई, सारा घर का विनाश कर दिया है इसने। आप क्यों इतने जल्दी चले गए मनोज के बाबूजी? घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूं, कैसे अपने बेटे को सुधार करूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। कभी उसे अपने परिवार का एहसास होगा या नहीं होगा? जिस दिन मनोज पैदा हुआ था उस दिन मैं कितनी खुश थी कि ईश्वर ने मुझे पहला बेटा दिया है, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। पर हमें नहीं पता था कि वो बेटा आज गले की फांस बन जाएगा, जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया, मम्मा मार्केट जा रही है, आपके लिए आइसक्रीम लाएगी, आप मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मैं मम्मा के साथ जाऊंगी। गुड़िया, जिद नहीं करते हैं, जाओ जाकर दादी के पास बैठो। माँ जी, संभालना आप इसे। 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को छोड़कर जा रही है तो गुड़िया कितना रो रही है, और ये रोज अगर पढ़ाने चली जाएगी तो गुड़िया का क्या हाल होगा।
हे भगवान, कैसा संघर्ष का समय आ गया है। मम्मा कहाँ चली गई? दादी, मुझे भी मम्मा के पास जाना है। मम्मा के पास जाना है? कहाँ गई है तुम्हारी बहू? तुझे इससे क्या करना है? गई होगी कहीं पे भी। देखो माँ, एक तो मैं वैसे ही 2 दिन में आया हूँ घर में, आप मेरा मूड खराब मत कीजिए। सही सही बताइए, भारती कहाँ गई है? और उसकी इतनी हिम्मत कि मैं एक दिन घर पर न रहा तो वो घर से निकल गई। अरे ये दिखावा मत कर। तुझे वाकई में अपनी पत्नी और अपनी बेटी की फिक्र रहती ना, तो तू शराब पीकर रात भर यहाँ वहाँ नहीं पड़ा रहता। सच सच बताइए माँ, कहाँ गई है वो हमारी बेटी को छोड़कर? अरे बेशरम, हम तो भूखे रह जाएंगे, पर तूने सोचा है कि तेरी बेटी कैसे भूखे रहेगी? घर में ना ही तो राशन बचा है और ना ही कुछ साग सब्जी का है, इसीलिए बहू लेने के लिए गई है। अच्छा, तो मेरे नहीं रहने पर तुम उसे घुमाते रहती हो? अरे बेशरम, उसे घूमना नहीं कहते हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। उसे फिक्र है अपनी सास की, अपनी बच्ची की। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हम लोग क्या हवा खा कर रहे? तू तो बाहर से ठूस कर आ जाता है। एक दिन नहीं खाते तो मर नहीं जाते। आज तो उसकी खैर नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मार्केट तक जाने की? देख मनोज, मैं तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, तू सुधर जा। तेरा छोटा सा परिवार है, तेरी पत्नी रात भर ढंग से सोई नहीं है तेरी चिंता में। कितना झूठ बोलती हो ना, मेरी माँ होने के बावजूद मुझसे ही झूठ बोलती हो। कल जब मैं रात को आया था तो खर्राटे मारकर सो रही थी। अरे गुड़िया को सुलाते सुलाते उसकी आंख लग गई, उसने रात से कुछ नहीं खाया है। तू क्यों नहीं समझता बेटा, ईश्वर ने इतना सुखी संसार दिया है तुझे, तो ये अपनी एक शराब जुए की लत की वजह से अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद मत कर। एक मेरे बाबूजी थे जिन्होंने जीवन में कभी सुपारी को तक हाथ नहीं लगाया, और एक तेरे जैसी औलाद है जो इतना कुकर्म किए जा रही है। अरे बुढ़िया, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी दुश्मन है। आज तेरे ही कारण मेरी पत्नी मुझे जवाब देने लगी है, नहीं तो सीधी सादी गाय जैसी थी। और आज तो उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे बगैर पूछे वो मार्केट चली गई। आने दो उसे, आज उसकी खैर नहीं है। गुस्से में तमतमाया मनोज अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। हे भगवान, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो भारती बहू के घर आते ही ये फिर मारा पीटी मत करने लगे। लगता है सुबह सुबह फिर पीकर आ गया है। और थोड़ी देर बीतने के बाद मनोज की पत्नी भारती घर आ जाती है। माँ जी, एक खुशखबरी है। क्या बात है भारती बहू, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ जी, मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब लग गई है। शुरुआत में वो मुझे 2500 रुपए महीने देंगे, और साथ ही गुड़िया भी उसी स्कूल में पढ़ेगी जो मेरे साथ ही वैन में जाएगी और मेरे साथ ही आएगी। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ जी, अब हमारी पैसे धेले की तंगी कम हो जाएगी। आ गई तू आवारा औरत। देख मनोज, मैं तुझे पहले ही कह चुकी हूँ, तू बहू को ऊटपटांग शब्द मत बोल। आज तो तुम दोनों सास बहू का ना इलाज करना ही पड़ेगा। लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। खबरदार, अगर तूने बहू के पास एक कदम भी आगे बढ़ाया। माँ जी, अरे तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। माँ जी उठिए। माँ जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे धक्का कैसे दिया? मम्मा, दादी को क्या हो गया? माँ जी प्लीज, माँ जी उठिए ना। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस माँ ने पैदा किया, जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी माँ को तुमने जमीन में पटक दिया। तू क्या कह रही थी अभी? तू पढ़ाने जाएगी? अगर तू इस घर से निकली ना तो तेरी टांगे ना तोड़ती ना तो मेरा भी नाम मनोज नहीं। मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। अच्छा ऐसी बात है तो तू मुझे उकसा रही है? अरे तुम्हें क्या उकसाऊंगी मैं, जिसका सारा की सारा जमीर मर चुका है। इंसानियत नाम की तो मानो चीज ही नहीं रही। जीवन में शराब और जुआ आपके लिए सब कुछ हो गए हैं। अरे मुझे मारते हैं वहाँ तक ठीक है, पर जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उस माँ पर हाथ उठाते हो? धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार। बहुत जवान चलने लगी है तेरी। चल तू आज मेरे साथ कमरे में चल। तेरे बाप दादी तुझे याद न दिला दिया ना तो मेरा भी नाम मनोज नहीं। छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हे भगवान, ये बहू को कमरे में ले गया है, फिर मारेगा ये। मैं क्या करूँ, किसे बुलाऊं? दादी आप पुलिस को बुला लो। मैंने मोबाइल में देखा था, एक गुंडे को पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। हे भगवान, ये दरवाजा बंद करके बहू को मारे जा रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन, कृपया करके आप वार्ड नंबर 24 में आ जाइए। अरे मैडम, क्या हो गया? आप इतनी हड़बड़ाई सी फोन क्यों लगा रही हैं? सर, मेरा इकलौता बेटा है जो जुए और शराब की लत में दिन रात डूबा रहता है, और अब वो गुस्से में अपनी पत्नी को मारने चला है। आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। ठीक है मैम, हम लोग आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और इस तरह मनोज की माँ ने मनोज के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेन कर दिया। आइए इंस्पेक्टर साहब, सर मेरी बहू को बचा लीजिए।
मेरा बेटा फिर सुबह से शराब पी कर आ गया है, ना ही तो वो खुद कुछ कमा कर खिलाता है, और अब बहू स्कूल पढ़ाने जाना चाहती है, जिस पर विवाद खड़ा कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे आपके बेटे को कि दोबारा किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ सर, कम से कम उसे 2-4 महीने छोड़िए ही मत। ठीक है मैम, आप कमरा बता दीजिए, आपका बेटा किस कमरे में बहू को लेकर गया है। और इस तरह मनोज की माँ मनोज के खिलाफ कंप्लेन कर देती है। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब मुझे। क्यों बे, बहुत दादागिरी कर रहा है घर में। चल तुझे बताता हूँ कैसे औरतों पर हाथ उठाया जाता है। मारूं नहीं तो क्या करूं? वो घर के बाहर मुझसे बगैर पूछे गई है। हमें तेरी माँ ने ना सब कुछ बता दिया है, कैसे तू शराब और जुए का आदी हो चुका है। चल तुझे हवालात में ही शराब और जुआ दोनों ही दिलवाते हैं। और इस तरह मनोज के लाख मना करने पर भी 2 पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जा लेते हैं। बहू, वो तुम्हें मारता रहा और तुम मार खाते रही। ईश्वर ने तुम्हें भी तो हाथ पैर दिए हैं, क्या वो तुम्हें मार रहा था तो तुम उल्टा हाथ से मार नहीं सकती थी? माँ जी, मैं इसीलिए ज्यादा बगावत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे रहना तो यहीं पर है, क्योंकि हमें रहना तो उन्हीं के साथ में है। पर आज इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो चिंता मत कर बहू, 4 साल जेल की हवालात काटेगा तब समझ में आएगा इसे। और सुन बहू, और हाँ भारती, अब मैं ये घर तुम्हारी बेटी के नाम पर करती हूँ। कल को वो मुझे टॉर्चर करके शायद मकान के कागजातों पर साइन करवा ले, पर तुम्हारी बेटी तो अभी इतनी छोटी है कि वो कुछ भी नहीं करवा सकता है। हाँ माँ जी, आप कह तो सही रही हैं। और इस तरह मनोज की माँ ने मनोज को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और धीरे से नंदिनी को भी स्कूल पहुंचाने लगी। इस तरह एक सास ने अपने माँ होने का फर्ज निभाया। हम तो कहते हैं बहू, तुम कल थाने चलो और हमारे साथ एक रिपोर्ट डलवा दो उसके खिलाफ कि वो तुम्हें और हमें जान से मारना चाहता है। और इस तरह मनोज की माँ के कहने पर बहू अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट कराई, जिससे कम से कम मनोज को 6 महीने की जेल हुई। अब इधर भारती प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है और जितनी थोड़ी मोड़ी तनख्वाह मिलती है उसी में शांति पूर्वक घर का गुजारा करते हैं। यहाँ जेल के अंदर मनोज को, वहीं जेल के अंदर मनोज को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। तो दोस्तों, एक सास ने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया। कैसी लगी हमारी कहानी आपको? अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।